देखिए जनाब, ये जो छोटे लोग हैं जिनको 98% कहते हैं, ये जब तक जुड़ेंगे नहीं आपस में उस वक्त मसाइल का हल नहीं हो सकेगा। हमें, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे लाहौर में हो, हम सबको जो बुनियादी तौर पर सहूलतों से महरूम लोग हैं, जो कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, उनको आपस में एक होना चाहिए और उनके मसाइल भी एक होने चाहिए। हम जब यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ कराची के जितने भी जुमला मेहनत कश हैं जो हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको हमारी मदद करनी चाहिए और हमें भी पर ठीक है। वापस इस्लामाबाद की तरफ जरा रुख करते हैं। चांडियो साहब हमारे साथ, बहादुर अली साहब हैं, माइक उन्होंने पकड़ा हुआ है। बहादुर अली साहब, आपको पता है कि कराची में जो KEC का जो एहतजाज था, जो धरना था, उसने ज़रा से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। गवर्नर साहब मान गए हैं कुछ हद तक। KEC वालों को उन्होंने कहा है कि 5 दिन के लिए सीज़ फायर डिक्लेयर हो गया है। अब वो खुदा करे कि कुछ हो जाए। पाकिस्तान और बल्कि कराची स्पेसिफिकली के जो बाशिंदे हैं, जो तारीकी में इस वक्त मुब्तला हैं, वो उनको कुछ सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी। मगर आप बताएं कि कराची और KEC के जो प्रोसीजर्स थे, जो उनका स्टाइल था, जो उन्होंने एहतजाज किया है, स्ट्राइक किया है, ज़रा सी मे बी इंतशार भी किया है, क्या आप लोग तैयार हैं ये करने के लिए? नहीं जी, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं। हमारा जो भी MNAs हैं, यहाँ पर सेनेटर हैं, वफाकी मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, हम उनसे ये सवाल रोज बर रोज करते रहेंगे। हमने आपको वोट दिया है, हमने आपको चुना ही इसके लिए है कि आप पार्लियामेंट में जाके लोगों के मसले हल करें। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं ये MNA? इनको हमने इसलिए नहीं चुना कि आप लोग वहां जाके खामोश इख्तियार करें। शायद बैठने का कोई फायदा नहीं है, शायद स्ट्राइक राइट कॉल की जाए, क्या ख्याल है? नहीं, हम पोस्ट ग्रेजुएट बंदे हैं, लिखे पढ़े अफराद हैं। हमें 10 साल अपने इदारे ने, NCHD ने ये सिखाया है कि कोई भी ऐसा पुरतशद्दुद एहतजाज हम ना करना सीखे हैं, ना करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस्लामाबाद की पुलिस पुरतशद्दुद जो हमारा मुजाहरा था 22 को, उस पे हमारे ऊपर सेल फेंकेंगे, लेकिन हम उस दिन से कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हमारा पुरअमन एहतजाज है। ये आप हमारा व्हाइट फ्लैग देख लें, ये हमारा पैगाम है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहेंगे, रहे हैं और पुरअमन एहतजाज के साथ ही हम अपनी जंग जीतेंगे। कितना दिन बिठाएंगे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल? हम यहां से जाने वाले नहीं। ये 2 किस्म के पाकिस्तानियों का 2 किस्म के मौक़िफ़ आपने सुने, एक इंतशार, एक एहतजाज। एक शायद जीत गया KEC की तरफ से, एक का कोई इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई चांस, मगर इंशाल्लाह जीना इनका हक है। इसी पे पहली ब्रेक लेते हैं। तज़िये में वजाद सईद खान के साथ रहे। वेलकम बैक टू तज़िया। नाराबाजी जारी है और NCHD का धरना भी। NCHD नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ज़रा से नंबर्स। पहले तो 5.3 मिलियन मतलब 53 लाख बच्चों को डिफरेंट अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया। 13,068 कम्युनिटी फीडर स्कूल, 4,719 टीचर्स हायर किए पिछले 8 साल में। 18,625 टीचर्स को क्वालिटी एजुकेशन के लिए ट्रेन किया। 14,54,012 अडल्ट लिटरेसी सेंटर छोटे छोटे घरों में खोले गए। 16,000 मुलाजमीन आज बेरोजगार हैं। NCHD की ये कहानी है। उधर कराची वालों को तो पता ही होगा कि 4600 4,500 लोग इस वक्त उधर अपना धरना दे के फारिग हुए हैं, मगर ये नहीं पता कि गवर्नर सिंध ने लॉलीपॉप दी है या वाकई उनके जो राइट हैं, उनके जो हकूक हैं, वो गारंटी किए हैं। NCHD के पास फिर से शुरू करते हैं। पहले तो मैं जरा धरने पे आ जाऊं। किसने बात करनी है? करें जी।
अपना नाम बताइए और बताएं कि आप इधर क्यों हैं। भक्कर से हूँ, मुख्तार हुसैन। हमारा जुर्म ये है कि हमने उस बच्चे को तालीम दी है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं दे सकी। हमारा जुर्म ये है कि हमने उस औरत को खांदा किया है जिसको रिवायती वजह से या किसी सहूलियात की वजह से गवर्नमेंट पढ़ा नहीं सकी थी। हमारा जुर्म ये है कि 0 से 9 से लेके 9 साल तक के बच्चों का हमने रिकॉर्ड कलेक्ट किया है जो कि चौकीदारा करते हैं। आज हम 5 लाख बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए यहाँ आवाज़ उठाने निकले हैं। ये हमारी आवाज़ दबाने निकले हैं। ये अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। वाकई बहुत जुर्म किए हैं एनसीएचडी ने, बहुत बड़े मुजरिम हैं। एनीवेज, कराची की तरफ फिर से चलते हैं, जरा सा अपने टॉपिक का पहलू बदलते हैं। उधर कराची की तरफ ये सबको पता होगा कि रेंजर्स के सिक्योरिटी एहलकार उनको डिप्लॉय कर दिया गया है क्योंकि 5 दिन पहले थ्रेट आई थी केएससी की यूनियन से कि वो केएससी के जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो दफातर हैं, उन पे अटैक करेंगे। इसके रिस्पांस में इंटीरियर मिनिस्ट्री ने रेंजर्स को डिप्लॉय किया। सचल रेंजर्स के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर वसीम साहब, वो हमारे साथ लाइन पर हैं। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तजिए में हमें ज्वाइन करने का। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, इतना तो मुझे पता है कि जो आज हैं, जो रेंजर्स हैं, उनका काम हुकूमत की बात सुनना है। अब मुझे ये भी पता है कि जिधर आपको भेजा जाएगा उधर आप भेज दिए जाएंगे। तो ये मैं आपसे कभी भी सवाल नहीं करूंगा कि आप क्यों केईएससी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको हुकूमत ने बोला है, ये आपका फ़र्ज़ है, आपकी ड्यूटी है कि आप जाके केईएससी को प्रोटेक्ट करें। मगर ज़रा सा ये बताइए कि किस किस्म की डिप्लॉयमेंट होगी? शूट टू किल ऑर्डर्स तो नहीं है पाकिस्तानियों के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान रेंजर सिंह जो है वो ये जो डिप्लॉयमेंट है ये प्राइमरीली इन सपोर्ट ऑफ पुलिस जो है वो कर रही है। और ये प्राइमरीली हमारा मकसद जो है वो है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है। और उसमें कोई ऐसी भी अगर सिचुएशन इरप्ट करती है जहाँ पे हमारी जरूरत पड़ती है कि तो पुलिस जो है वो हमें रिक्वेस्ट करती है, उसके साथ ही हम जो है अपनी डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। उसमें चाहे फिक्स्ड इंस्टॉलेशंस हों या यानी कि कोई ऐसी लैंड कोई जलसा जुलूस या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का खतरा हो, तो वहाँ पे जो ही पुलिस समझती है कि शायद ये हालात जो है उनके काबू से बाहर हैं, तो वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनको असिस्ट करने के लिए उस जगह पहुँच जाते हैं। चले, खुदा करे कि कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, कोई की फटाबाजी ना हो, कोई जलाओ घिराव ना हो। मगर ब्रिगेडियर साहब, अभी तक मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं समझ आई कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कराची में ब्रेक डाउन हो जाए टॉक्स का, नेगोशिएशंस ख़त्म हो जाएं और सिक्योरिटी लैप्स हो जाए, तो क्या हम ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं कि रेंजर्स खुद केएससी के पाकिस्तानी कराचीइट्स को, कराची के बाशिंदों को, केएससी के मुलाजमीन को जो जिन्हें इस वक्त बेरोज़गार किया हुआ है, दरख्वास्त किया हुआ है, क्या हम ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं कि केएससी और रेंजर्स के दरमियान मुकाबला होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात होगी। और आई एम श्योर कि ये लोग भी इस मौके की नज़ाकत को भी समझते हैं और इस तमाम इंस्टॉलेशंस की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी इंस्टॉलेशन को अगर नुकसान पहुंचा जिससे कि कराची में लेट्स से कि एक बड़ा पावर ब्रेकडाउन हो जाए, तो आप जानते हैं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब है और लगभग तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं यहाँ पे आबाद हैं। और ऐसी सूरत में अगर इतनी बड़ी यानी अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो उसका कितना नुकसान जो है मुल्क की मैशत के ऊपर भी पड़ सकता है और उसके अलावा लोगों की रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर भी कितना इसका। और आई एम श्योर कि सारे मुहब्बे वतन लोग हैं, ये सारी चीजों को समझते हैं। और आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दीज लाइन के कभी ऐसा मौका आएगा कि जब इनके साथ हमारी कोई इस किस्म की कोई बातचीत होगी। इवन यानी कि ये तमाम लोग जो हैं इनके साथ हमने पिछले चंद दिनों में कई दफा हमारी यानी कि मुलाकात मुख्तलिफ मौकों पर हुई है, जहाँ पे हमने केईएससी की हेल्प करने की एक तरफ कोशिश की है कि जहाँ पे कम अज कम उनको वो जरूरी सामान, वो जरूरी चीजें जो कि इमीडिएट एटलीस्ट यानी कि पावर को बहाल रखने के लिए जो रिक्वायर्ड हैं, जहाँ से उनके स्टोर से उनको चीजें रिक्वायर्ड हैं वहां से ले जाने में जहाँ पे हमने उनकी मदद की है, वहाँ पे इन लोगों को भी हमने समझाया। और डिस्पाइट के शायद इनमें से कुछ अनासर ऐसे थे कि जिन्होंने उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव भी किया, कोई उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े और इवन के कुछ ऑफिशियल्स को इन्होंने थ्रेट भी किया। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट हमारी तरफ से इन भाइयों के साथ जो है कभी किसी किस्म का कोई ऐसा नारवा हो, कोई इनमें से बता भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता
कि हमने इनको हमेशा समझाने की कोशिश की है, ताकि ये नहीं कि ये भी इस मौके की बाकी ये नहीं कि ये जो मसला है ये इनका एक अपना जाती मसला है, किस तरीके से रिजॉल्व होगा ये गवर्नमेंट इसका बेहतर जवाब दे सकती है या ये लोग इसका जवाब दे सकते हैं। एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज कंसर्न्ड, आई डोंट फोरसी एनी सच बिग प्रॉब्लम कमिंग अप। I am very glad to hear that Brigadier Wasim, Commander Sachal Rangers, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कौम का और KSC के मुलाजमीन का दिल रख लिया कि यू आर होपफुल कि ऐसे का कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं होगा, खुदा ना करे हो। वापस अब KSC के अखलाक अहमद साहब के पास चलते हैं, उनके साथ हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साहब बैठे हैं। चांडियो साहब, छोटा सा सवाल और मुख्तसर सा जवाब चाहिए। खुदा न खास्ता सिक्योरिटी को लैप्स करने के लिए कोई फेस ऑफ करने का, कोई इंतशार होने का कोई चांस है? अखलाक अहमद साहब की इस वक्त का क्या मूड है? KSC यूनियन वर्कर्स का क्या मूड है? रेंजर्स के साथ फड्डाबाजी तो नहीं होगी? देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सचल रेंजर्स के जिस तरह ज़िम्मेदारान ने अपना ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि अखलाक अहमद साहब से हम पूछते हैं इस बारे में। सर, सचल रेंजर्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा काम जो है वो पुलिस को वहाँ पर बैकअप करना है और उन चीज़ों की हिफाजत करना है, और उनका ये भी कहना था कि कुछ लोग ऐसे थे KSC में जो कि पथराव कर रहे थे और माहौल ख़राब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मजबूरी तौर पर जो इनकी क़यादत है वो समझदार है और वो उस पूरी सूरत हाल इस नहज पे नहीं आएगी कि जो है वो रेंजर्स को इन यूनियन या इन कारकुनान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना पड़े। तो आप समझते हैं कि आप या इंतज़ामिया के दरमियान टकराव किसी सूरत में हो सकता है? जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम बिल्कुल पीसफुल हैं, पुरअमन जज़्बात हैं। हम गवर्नर साहब ने और वो जो पथराव कर रहे थे रेंजर्स के अफसर के मुताबिक, वो क्या आप में से नहीं है? गवर्नर साहब ने और उनके रुफ़का ने जो बात की है, हमने उसको मिनान तस्लीम कर लिया और जो है पीर तक रखा है। पीर को हम यहाँ दोबारा मौजूद होंगे इंशाल्लाह। नंबर 1। पीर को नंबर दो ये कि पथराव किया है, अब यहाँ हज़ारों का मजमा है, हज़ारों के मजमे को कंट्रोल करना शायद ये अपनी किस्म की पहली मिसाल थी कि उन्होंने कोई भी इस तरह की नुकसानदेह सूरत हाल नहीं की। वो पीसफुल थे और पीसफुल रहे। हम इससे पहले भी 85 दिन तक हमारी इज्तिमात हुए हैं, रैलियाँ हुई हैं, हम वो पीसफुल रहे हैं। जहाँ तक रेंजर्स का ताल्लुक है, किसी ने इनफरादी तौर पर किसी ने किसी के साथ कोई इस तरह की मामला किया है तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो इस हद तक चले जाएँ कि भाई हम और उनका टकराव हो जाए। यकीनन हम टकराव नहीं चाहेंगे और हम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। हमारा मसाइल का हल होना चाहिए और वो लाफुल हल है। शुक्र की बात है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि सबकी इस वक्त जो नीयत है वो इस वक्त साफ है। वापस NCA तरफ आते हैं और हमारे साहब इकबाल उर रहमान साहब, डायरेक्टर NCHD। सर, कराची वाला सीन तो करने का इधर मूड नहीं लग रहा, मगर आपके एहतजाज का कोई फ़ायदा होगा? देखिए, जैसा कि पहले भी बताया गया है, हम पीसफुल लोग हैं और हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मोस्टली मास्टर डिग्री होल्डर हैं। हम लोग इस पीस पे यकीन रखते हैं और ये भी जहन में रहे कि हम रोल मॉडल हैं आने वाली जनरेशन के। आज अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो यकीनन हमारे बच्चे भी पत्थर फेंकेंगे और हम इसी तरह अपने इसमें कामयाबी चाहते हैं और मुझे यकीन है और हमारा इसमें रिजॉल्व है कि हम हर सूरत में जीतेंगे। मगर जरा सा डेविल्स एडवोकेट बनूंगा इकबाल रहमान साहब। उधर कराची में जलाओ घराव से, पथराव से कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया है। ऐसे नहीं आया, ऐसे आया है मगर आ गया है। आपका तो इधर मुझे कोई रिजल्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट वी विल नेवर गो फॉर दिस जलाओ घेराव।